भला क्या मिला नहीं है मुझे मुस्तफा के दर से, भला क्या मिला नहीं है मुझे मुस्तफा के दर मुझे मुस्तफा के दर से भला क्या मिला नहीं है। मैं गुलाम मुस्तफा हो, मैं गुलाम मुस्तफा हो, मैं गुलाम मुस्तफा हो। मेरे पास क्या नहीं शहर काजी आपके गाजीपुर में था, अभी पास में पड़ता ना, गाजीपुर जिला में रात था। मैं इस शेर का हर नात कई बार पढ़ाया गया और आपको यकीन ना हो तो आप YouTube पर जाइए, हिफ्जा एजेंसी जी डालिए, आपको पता चल जाएगा। कुरैशी ने पढ़ा है कई बार, नहीं पढ़ा। जी लगा के बोले या रसूल अल्लाह। नहीं अभी बात नहीं बनी, जी लगा के बोल दे या रसूल अल्लाह। अगर आपको नात में मजा आए और फिर कुरैशी तकरीर करे, कुरैशी में इंशाअल्लाह तकरीर में और मजा ना बढ़े तो फिर बाद में बात करना। जी लगा के कहिए या रसूल अल्लाह। मुझे मुस्तफा के दर से भला क्या मिला नहीं है मुझे मुस्तफा के दर मुझे मुस्तफा के दर से भला क्या मिला नहीं है। मैं गुलाम मुस्तफा हो, मैं गुलाम मुस्तफा हो। मेरे पास क्या नहीं है मैं गुलाम मुस्तफा हो। मेरे पास क्या नहीं आप देख रहे हैं शहंशाह मद्दाह शफीए महशर मोहतरम भाई कारी मोहम्मद अली फैजी साहब की तशरीफ आवरी हो रही है। नारे के साथ इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर गौसे आज़म मसलके आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तेजी के साथ वायरल होने वाला शख्स गुलाम ताजु शरिया हजरत कारी मोहम्मद अली फैजी। एक बड़ी आवाज और एक बड़ी नाम अल्लाह इनकी आवाज को सलामत रखे, उम्र में बरकत अता फरमाए, नजर बद से महफूज फरमाए। आप अपनी माथे की निगाहों से देख रहे हैं, सुनेंगे आप सुनेंगे और आरिफ रज़ा कुरैशी को कौन सुनेंगे? सुनेंगे किसे सुनेंगे? दोनों को सुनेंगे। अब जितनी जल्दी भाई मोहम्मद अली फैजी साहब को सुनना है उतनी तेजी के साथ कुरैशी को सुन ले। कह दे या रसूल अल्लाह, जरा और जी लगा के कहिए या रसूल अल्लाह। मुझ मुस्तफा के दर से भला क्या मिला नहीं है। आया जब कोई मंगता उस पेट भर खिलाया। आपके घर पे भी मेहमान, मेरे घर पे भी मेहमान, हर एक बंदे के घर मेहमान आता है, मगर तेरा और मेरा तरीका अंदाज ये है, एक दिन मेहमान आए बर्दाश्त करे, दूसरे दिन रुक जाए मुंह बन जाता है। ये तेरा और मेरा मिजाज है। लेकिन मेरे नबी के दामाद, मेरे नबी के घर वालों का मिजाज तो ये है कि अल्लाह मेरे रिस्क की बरकत न चली जा, अल्लाह मेरे
मेरे रिस्क की बरकत ना चली जाए, अल्लाह मेरे रिस्क की बरकत ना चली जाए। तो रोज से घर में मेरे मेहमान नहीं है, वही अली की बारगाह में शायर लगता है कि आया जब कोई मंगता उस पेट भर खिलाया, आया जब कोई मंगे आया जब कोई मंगता उस पेट भर खिलाया। कई दिल से घर में चूल्हा, कई दिल से घर में चूल्हा अली का जला, अली का जला। सब लोग आधा मिसरा मैं पढ़ूंगा आधा आप पढ़े। अली का जला नहीं है मुझ मुस्तफा के दर से भला क्या मिला नहीं है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। मुस्तफा के दर से भला क्या मिला नहीं है। और मैं ये शेर बोलने जा रहा हूँ, जितने हुसैनी है, एक बंदा भी अगर खामोश रहा और थोड़ा भी धीरे बोला, समझ जाऊंगा हुसैन से। माहे मुहर्रमुल हराम की 10 तारीख में याद तो मनाते हो, मगर उतना प्यार हुसैन से नहीं करते हो जितना करने का हक है। जितने भी हुसैनी है मजमे से एक बंदा नहीं, कई लोग उठ के नारा लगाएंगे हुसैन पाक की बारगाह में शेर पढ़ूंगा, ये हुसैन ही का सर है, ये हुसैन का है सजेदा, ये हुसैन ही का सर है, ये हुसैन का है सजेदा, ये हुसैन ही का सर है। जिंदाबाद। ये हुसैन की कसम है, ये हुसैन का है सजेदा, जो झुका है करबला में, जो झुका है करबला में, जो झुका है, जो झुका है, जो झुका है, जो झुका है करबला में, अभी तक उठा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सिद्दीक का नारा, अली अली सिद्दीक का नारा, फारूक का नारा, उस्मान पुकारा, मौलाए खब्बर, आकाए अबूजर, दामाद पैगंबर, अली अली दामाद पैगंबर, ज़हरा का सोहर, काबे के अंदर जब मस्त कलंदर, हर मुल्क की सदाए, बाहों की फजाए, हसनैन के बाबा, हसनैन के बाबा, ज़हरा के बाबा, ज़हरा के बाबा, अकबर के दादा। मैं मर जाऊं तो, मैं मर जाऊं तो मेरे कफन पे लिखना, आका ने बोला, आका ने बोला, मैं जिसका मौला, मैं जिसका मौला, अली उसका मौला, अली उसका मौला, मन कुंतु मौला, मन कुंतु मौला, मन कुंतु मौला। नारे हैदरी, नारे हैदरी। और जी लगा के बोलिए यार रसूल अल्लाह। एक बार हल्के से कह दीजिए सुबह। आवाज बड़ी अच्छी है आपकी, नजर न लग जाए कोई पड़ोसी सुने कि यार कितनी अच्छी आवाज है, नजर लग जाएगी, बैठ ना जाए, क्योंकि आपके यहाँ प्रोग्राम 1-2 दिन बाद फिर होने वाला है। लेकिन बचा कर मत ले जाइए, जो आवाज बचा कर ले जाता है। हम लोग रोज बोलते हैं, मोहम्मद अली फैजी भाई साहब देखें आप रोज
का जिक्र करते, रोज हुजूर की नात पढ़ते हैं, लेकिन बचा कर नहीं ले जाते हैं। क्योंकि जिस नबी के सदके में मिला है, फिर उसी नबी के नाम पर यार बचाओगे, फिर मिलेगा कहाँ से? जिसके सदके में मिला है बचा के ना ले जाओ, उसके नाम पे लुटा के जाओ, उस दरार में कमी नहीं है, वहां से फैज जारी होगा, फिर आवाज बुलंद हो जाएगी। बोले या रसूल अल्लाह। मैं हुसैन पाक की बारगाह में शेर पढ़ा, मैं हुसैन पाक के बेटे की बारगाह में एक शेर जी लगा के बोलते या रसूल अल्लाह। और याद रखना, इमाम हुसैन के नाम पर जितने तड़पे और मचले हो, उससे ज्यादा अगर आपके बेटे के नाम पे आप मचल जाएंगे तो एक उसूल है, जितना इंसान बच्चे से बाप से प्यार करे इतनी मोहब्बत दिल में नहीं आती है। आप देखें किसी का बच्चा हो, चाहे गैर मुस्लिम ही क्यों ना हो, उसके बच्चे से मुस्कुरा कर बोल जाए ना, वो खुद ब खुद मुस्कुरा जाता है। ये तो इनकी बात है, और फिर एक आम इंसान की बात हो, उनकी अलग बात है। फिर इमाम अली मकाम इमाम हुसैन के बेटे के नाम पे आप खुश हो जाएंगे, इमाम हुसैन करबला में खुश हो जाएंगे। जी लगा के बोले या रसूल अल्लाह। मुझे मुस्तफा के दर से भला क्या मिला नहीं है, यही कह रही है असगर के लबों की मुस्कुराहट, यही कह रही है असगर के लबों की मुस्कुराहट, यही कह रही है असगर यही कह रही है असगर के लबों की मुस्कुराहट। वहाँ जिंदगी नहीं है, वहाँ जिंदगी नहीं है, जहाँ करबला नहीं है। वहाँ जिंदगी नहीं है, वहाँ जिंदगी नहीं है, जहाँ करबला नहीं है। मुझ मुस्तफा के दर से भला क्या मिला नहीं है, मैं गुलाम मैं मुस्तफा हूँ, मेरे पास क्या नहीं है। या रसूल अल्लाह। और तलब तो बोल दीजिए सुभान अल्लाह। सैयद कौनैन से मोहब्बत करने वालों, मैंने कुरान की आयत पढ़ी, अल्लाह करीम कुरान हकीम कुरान रशीद में ऐलान फरमाता, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह के वलियों को कोई डर कोई खौफ नहीं होता। उन पर अल्लाह का इनाम खास है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के नेक बंदे किसी से डरते नहीं। मैं सरकार को सियासत की बारगाह में, क्योंकि मौका मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान करोड़ों मरतबा शुक्र है, मैं मौजू पे बात करने का ज़्यादातर आदी रहता हूँ, क्योंकि और टॉपिक भी है, और ये प्रोग्राम का जो मौजू है जश्न गौसल बरा कॉन्फ्रेंस में आने वालों गौसे आज़म को अल्लाह ने बड़ा नवाजा है। सरकार गौसे आज़म की शानों में बेशुमार तवारीख में आपकी शानों के बारे में आता है, और सरकार गौसे आज़म की शान यूँ समझिए कि जिस तरीके से मेरे आका का नबियों में कोई जवाब नहीं है, गौसे आज़म का वलियों में कोई जवाब नहीं है। जिस तरीके से मेरे मुस्तफ़ा नबियों के सरदार हैं, ऐसे ही गौसे आज़म वलियों के सरदार हैं। आप फरमाते हैं कदम हाज़िही अला रक़बत कुल्ल वलिय्यिल्लाह, मेरा ये कदम अल्लाह के वलियों की गर्दनों पर है। गौसे आज़म को बड़ी बेशुमार, और एक बात याद रखें, गौसे आज़म की इतनी करामतें हैं, जितनी करामतें हैं, ज़्यादातर आपकी करामतें तवातुर से साबित हैं। सरकार गौसे आज़म की करामतें, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको बड़ा मर्तबा बड़ा मकाम अता फरमाया है, और जो गौसे आज़म को पुकारता है, गौसे आज़म उसकी पुकार को सुनते भी हैं और उसकी मदद भी फरमाते हैं, उसकी मदद भी फरमाते
फरमाते हैं। और आप फरमाते हैं ये जो सूरज रोज निकलता है, रोज ये सूरज जो निकलता है तुलू होता है, आप फरमाते हैं तब तक ये निकलता ही नहीं जब तक अब्दुल कादिर से इजाजत नहीं ले लेता है। ये अब्दुल कादिर से जब तक इजाजत नहीं ले लेता है तब तक ये सूरज निकलता ही नहीं। मेरे आका के गुलामों, गौसे आजम की शान में उससे पहले हुजूर की शान बताऊं, सरकार कैसे आए दुनिया में, बिल्कुल इसी से चिपकता हुआ बिल्कुल वाक़या सरकार गौसे आजम का है। जी लगा के बोले, आप तड़प के बोलिए या रसूल अल्लाह। मैं हुजूर की बारगाह में, वैसे रबीउल अव्वल के मौके पे हुजूर की शान, अच्छा कुछ लोग कहते हैं यार ये बयान सरकार गौसे आजम का है और हुजूर की बात हो, यार नबी की बातें करने के लिए तो गौसे आजम दुनिया में आए। दुनिया में जो भी आया है वो हुजूर का जिक्र करने के लिए, जितने भी आए हैं अल्लाह के 1.25 लाख में कम हो बेश 2 लाख अंबिया और रसूल, कोई एक नबी ऐसा नहीं कि जिसने तेरे और मेरे नबी का जिक्र ना किया हो, जिसने तेरे मेरे नबी के तराने ना पढ़े हों, जिसने तेरे मेरे नबी का कलमा ना पढ़ा हो। मैं उनकी बारगाह में चलूं, फिर आपको बात ज्यादा लंबी ना करके, टाइम आपका ज्यादा इधर उधर ना लेकर, मेरे आका के गुलामों, सैयद कौनैन का कलमा पढ़ने वालों, और एक बात याद रखें, माँ जितना अपने बेटे के बारे में जानती है इतना कोई और नहीं जानता है। माँ जितना करीब से अपने बेटे, अच्छे नहीं लग रहे, जितना माँ अपने बेटे के बारे में अच्छा जानती है, उसका बचपन कैसे गुजरा, उसका लड़कपन कैसे गुजरा, उसकी जवानी कैसे गुजरी, जितना माँ जानती है उतना कोई और नहीं जानता है। सरकार मेरे आका सैयद कौनैन सरवरे कोनो मका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दुनिया में आने वाले थे, अभी आए नहीं। आलम तसव्वुर और तखय्युल में मैंने नबी की प्यारी माँ जी उम्मुल मोमिनीन जनाबे आमिना रदियल्लाहु तआला अन्हा की बारगाह में आलम तसव्वुर और तखय्युल में सवालात किए। मैंने कहा मेरे नबी की माँ जी, मैं अपने नबी की बारगाह में, मैं अपने नबी के बारे में आपसे पूछना चाहता हूँ, आप बताएं मेरे मुस्तफ़ा की शानें कैसी है, मेरा नबी कितना शानों वाला है, मेरा नबी कितना इज्जतों वाला है, मेरा नबी कितनी बुलंद वाला, मेरा नबी कितना बुलंदों वाला, रिफतों बुलंदी वाला है। ओ मेरे नबी की माँ जी तैयबा ताहिरा जनाबे आमिना, आप बताएं मेरे नबी की प्यारी माँ जी की तरफ से जवाब आता है, आलम तसव्वुर और तखय्युल में जवाब आया, ओ मेरे लाल के उम्मती यारिफ रज़ा कुरैशी, सवाल करते हो मेरे लाल के बारे में, मेरा लाल दुनिया में आया बाद में है, उनके कमालात का तज़किरा तो मैंने पहले देख लिया है, उनकी शानें तो मैंने आने से पहले देखी है। मैंने कहा मेरे नबी की माँ जी वो कैसे, आप फरमाती हैं मैं जिस रास्ते से गुजरती थी अभी हमल से नहीं हुई थी, अभी अब्दुल्ला की अमानत मेरे शिकम में नहीं आई, मेरे बदन में नहीं आई, अभी मैं हमल से भी नहीं हुई हूँ। जिस रास्ते से गुजरती हूँ, जिस गली से गुजरती हूँ, पहाड़ों के पास से गुजरना होता है, कोई मामला पेश नहीं आता है, लेकिन जिस दिन से अब्दुल्ला की अमानत मेरे शिकम में आई है, मेरे बदन में आई है, मेरा रंग बदल गया है, मेरे हालात जिंदगी बदल गए हैं। मैंने कहा नबी की माँ जी वो कैसे, आप फरमाती है मैं रास्तों से गुजरती हूँ, क्या देखती हूँ, क्या महसूस करती हूँ, रास्तों से गुजरती हूँ, रास्ते खुशबू से महक जाते हैं, मैं जंगलों से गुजरती हूँ, चरिंदों परिंद के पास से गुजरना होता है, दरिंदों के पास से गुजरना होता है, शजरो हजर के पास से गुजरती हूँ, एक आवाज आती है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या उम्मे रसूलिल्लाह। और नबी की माँ जी तुम्हें सलाम हो, तुम अल्लाह के 1.25 लाख नबियों के इमाम की माँ बनने वाली हो। आप फरमाती है बात यही मुकम्मल नहीं मेरे आका के गुलामों, आप फरमाती है मैं अभी हमल से ही हूँ, लेकिन मुझे पता ही नहीं चला मैं हमल से कब हुई हूँ। मैंने कहा मेरे नबी की माँ जी आपने ये कैसा जवाब दे दिया, आप फरमाती हैं मैं हमल से हो गई, मुझे पता नहीं चला। मैंने कहा मेरे नबी की माँ जी उम्मुल
उम्मुल मोमिनीन जनाबे आमिना तैयबा ताहिरा जनाबे हजरत आमिना रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती मुझे पता नहीं चला, हालांकि दुनिया की हर औरत का दुनिया की हर औरत का एक उसूल है, एक फितरी तकाजा है। जब कोई औरत हमल से हो जाती है, जब कोई औरत प्रेग्नेंट हो जाती है, उसे पता चल जाता है वो हमल से हो गई है। क्योंकि इसलिए जो औरत हमल से होती है, कभी पैरों में दर्द होता है, कभी हाथों में दर्द होता है, कभी सर में दर्द होता है, कभी पेट में दर्द होता है। आप फरमाती हैं मुझे कभी पता नहीं चला। मैंने कहा मेरे नबी की माँ जी, दुनिया की हर औरत को पता चल जाता है, आप फरमाती मुझे पता ही नहीं चला। मेरे आका के गुलामों ऐसा कैसे हो सकता है? आप फरमाती हैं मेरे लाल की उम्मती आरिफ रजा कुरैशी यही तो बताने के लिए मेरा लाल आया है, यही तो बताने के लिए मेरा लाल आया है। मैंने कहा मेरे नबी की माँ जी मैं नहीं समझ पाया, समझा दे। मेरे नबी की माँ जवाब आलम में तसव्वुर और तखय्युल में ये सवालात हो रहे अदब के साथ। मैंने कहा नबी की माँ जी बेअदबी ना हो जाए, अदब के साथ सानू अदब तय किया है। मैंने कहा नबी की माँ जी सवालात इसलिए कर रहा हूँ ताकि पता चले जाए, और पता मुझे तो है ही, इसलिए कि मैंने कुरान को पढ़ा है, मैंने हदीस को पढ़ा है, मैंने तवारीख को पढ़ा है, मैंने नबी की सीरत को पढ़ा है, मैंने नबी की सूरत के जलवे किताबों में देखे हैं, मेरे आका सैयदे कौनैन के असहाब का प्यार मैंने किताबों में पढ़ा है। देखा तो नहीं किताबों में पढ़ा है, मैंने इस नजर से पढ़ा है, अहमद रजा वाले प्यार वाली नजर से पढ़ा। कौन सी नजर से पढ़ा है? बात नहीं बनी। कौन सी नजर से? कौन है अहमद रजा? कौन है अहमद रजा? नाम आगे बताएं कौन है? आपके ये इलाहाबाद जिला है, उसका एक जिला वो शामली में मेरा प्रोग्राम साहब से 1 साल पहले ना तो तारीख ली गई थी, तो फिर उसके बाद में बोला कुछ लोग आला हज़रत से अलग हट गए ना, तो उन्होंने कहा मैं उस प्रोग्राम में गया था, तो बोले कुरैशी साहब इस प्रोग्राम में आला हज़रत की बात नहीं करी जाती है, शेर नहीं पढ़ना है आपको। मैंने कहा फिर वैसे तो टॉपिक कोई और था, लेकिन फिर अब ये बात है कि आला हज़रत का शेर नहीं पढ़ा जाएगा, अब पूरी तकरीर ही आला हज़रत पे होना है। मैंने कहा तारीख लेने वाले को एक बार नहीं 1000 बार सोचना चाहिए था कि मैं रजा पहले हूँ कुरैशी बाद में, मैं रजा वाला पहले हूँ, आरिफ रजा पहले है कुरैशी बाद। सोचना चाहिए था कि ये रजा लगाता है तो फिर रजा के गीत गाना है, इसको नहीं गाना है। मैं हर जगह आला हज़रत का नाम अल्हम्दुलिल्लाह अपनी तकरीरों में लेता हूँ। और मैं एक बात बताऊँ, आज के डेट में हिंदुस्तान में जितने भी शोरा हों, जितने भी नुकबा हों, जितने भी खुतबा हों, हर एक को देखिए जो जितना ज्यादा चमकता है वो आला हजरत के नाम का सहारा लेता है। मेरे आका का नाम लेगा तो चमकेगा यार, हुजूर की तो बात ही अलग है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं आला हजरत को इतना बढ़ा दिया कि नबी की बात, जब आला हजरत की बात आए तो नबी का जिक्र ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि नबी का जिक्र तो सबसे बुलंद वाला है। नबी की बात ही निराली, नबी की मिसाल तो तब दी जाए जब हुजूर के बराबर कोई हो, बराबर तो अल्लाह ने कोई बनाया ही नहीं। अल्लाह ने जिस सांचे में मेरे आका को ढाल के बनाया है, वो सांचा ही मेरे नबी को बना के वो सांचा तोड़ दिया है जिस सांचे में मेरे आका सैयदे कौनैन को अल्लाह ने बनाया। जी लगा के बोले यार, और तड़प के बोलिए या रसूल अल्लाह। मैंने कहा मेरे नबी की माँ जी आप बताएं, मेरे आका सैयदे कौनैन की माँ जी आप बताएं, आपका लाल दुनिया में आया नहीं, कितना शानों वाला आया। फरमाती है मेरा लाल दुनिया में आया नहीं, मेरे हमल में है, मुझे पता ही नहीं चला। मैंने कहा मेरे नबी की माँ जी हर औरत को पता चल जाता है, टेंशनें शुरू हो जाती हैं। बोली मेरा लाल यही तो बताने आया। मैंने क्या क्या बताने आया? फरमाती है दुनिया की हर औरत के पेट में दर्द हो, उसे कई बीमारी हो जाए, सर में दर्द हो, पेट में दर्द हो, ये दुनिया की औरतें हैं। मेरे पेट में दर्द भी नहीं हुआ, कोई दुनिया की टेंशन मेरे सामने नहीं आई, इससे पता चलता है वो दुनिया की औरतें और हैं, मैं नबी की माँ और हूँ। मैं नबी की
मैंने कहा वो तरीका क्या आप फरमाती हैं? वो तरीका ये कि मुझे ख्वाब के जरिए बताया गया कि आप अमल से हो गई हैं। जी लगा के बोलना सुभान अल्लाह। आप मैंने कहा मेरे नबी की माँ जी वो कैसे? आप फरमाती हैं पहला महीना गुजरा दुनिया में आने के एतबार से सबसे पहला नबी, सबसे पहला बशर, सबसे पहला इंसान, सबसे पहला आदमी जनाबे आदम अलैहिस्सलाम मेरे ख्वाब में आए। आके कहते नबी की माँ जी ओ अमीना तुम्हें मुबारक हो, तुम अल्लाह के आखिरी नबी की माँ बनने वाली हो। आप फरमाती दूसरा महीना गुजरा जनाबे शीस अलैहिस्सलाम आए, तीसरा महीना गुजरा जनाबे नूह नजीउल्लाह आए, चौथा महीना गुजरा जनाबे इब्राहिम खलीलुल्लाह आए, पांचवा महीना गुजरा जनाबे इस्माईल ज़बीहुल्लाह आए, छठा महीना गुजरा अल्लाह के पाक पैगंबर जनाबे मूसा कलीमुल्लाह आए। महीने गुजरते गए अल्लाह के नबी खुशखबरी देने के लिए, बशारत देने के लिए, मुबारकबादियां देने के लिए मेरे ख्वाब में आते हैं। आके कहते नबी की माँ जी तुम्हें मुबारक हो, तुम अल्लाह के आखिरी नबी की माँ बनने वाली हो। आखिर में महीने में जनाब ईसा अलैहिस्सलाम आए। आके कहते नबी की माँ जी तुम्हें मुबारक हो, तुम 1.25 लाख नबी और रसूल की माँ, 1.25 लाख नबी और रसूल के सुल्तानों की माँ, सुल्तान की माँ बनने वाली हो। मेरे आका सैयदे कौनैन के गुलामों, सैयदे कौनैन का कलमा पढ़ने वालों, ये मेरे नबी की माँ सैयदा है, मेरे आका की प्यारी माँ जी जनाबे आमिना, सैयदा आमिना रदी अल्लाह तआला अन्हा के मुबारक जात पे सलाम पेश करने के लिए, मुबारकबादियाँ देने के लिए जंगल के जानवर भी सलाम पेश करें। अल्लाह के नबी और रसूल आए वो मेरे नबी की माँ पे दुरूद सलाम भेजें और मुबारकबादियाँ दें। ये तो नबी और रसूल हैं, वो कौन से नबी? मेरे नबी की माँ पे, मेरे नबी की माँ को खुशखबरी देने के लिए आए, बशारत देने आए। मेरे आका के जो मुक्तदी नबी हैं वो मेरे नबी की माँ के पास में हुजूर की वलादत के वक्त में नबी की माँ के हमल के टाइम में आए। आप फरमाती हैं मेरा लाल नबी दुनिया में आया नहीं है। अल्लाह के नबी आके खुशखबरियाँ देते हैं, सलाम पेश करते हैं, फिर हमारा भी हक बनता है। इसलिए वो तो नबी और रसूल हैं, हम अल्लाह के नबी सैयद कौनैन के उम्मती और गुलाम हैं। हमारा तो हक ज्यादा बनता है, इसलिए कि हम हुजूर का कलमा पढ़ते हैं। हम भी अपने नबी की माँ पे सलाम पेश करें और इस अंदाज से पेश करें कि हो सलाम तुझ पे पिया मेरा, तेरे लाल पर बेदरूद हो सलाम तुझ पे पिया मेरा, तेरे लाल पर बेदरूद हो। तेरी गोद कितनी अजीम है, तेरी गोद कितनी अजीम है, मिला जिसे को माहे तमाम है। ये तो मेरे आका की शान है, इसी से बिल्कुल चिपकता हुआ वाकया बिल्कुल इसी लेवल का मेरे आका सैयद कौनैन के गुलामों। मगर मैंने ये बात जो बताई जहन में रखे, इधर नबियों के सुल्तान है, इधर मैं आ रहा हूँ लेके वलियों के सुल्तान की बारगाह में। अब चलते गौसे आजम की माँ जी की बारगाह में। ये मेरे गौस की माँ जी आप बताएं आपका बेटा किस शान से दुनिया में आया है? और तरफ को बोल दे सुभान अल्लाह। गौसे आजम की माँ जी आप बताएं आपका बेटा किस शान से आया? आप फरमाती है मैं समझ सकती तो आप मेरे हुजूर सैयद कौनैन तशरीफ उधर हुजूर आ रहे थे तो हुजूर के इस्तकबाल के लिए नबी और रसूल आ रहे थे। और कौन से नबी और रसूल? जो मेरे नबी के मुक्तदी नबी हैं, जो मेरे नबी के मुक्तदी नबी हैं।
इधर गौसे आजम आ रहे हैं, ओ गौसे आजम की शान को मुलाहजा कर लो, पता चल जाएगा गौसे आजम की शान कितनी बुलंदो वाला है, अल्लाह ने कितना मकाम और मर्तबा अता फरमाया। गौसे आजम की प्यारी माँ जिया फरमाती हैं, सरकार सैयदे कौनैन आए कहते हैं, ओ बेटी फातिमा उम्मुल खैर तुझे मुबारक हो, तू वलियों के सुल्तान की माँ बनने वाली है। वलियों के सुल्तान की माँ बनने वाली है। सरकार गौसे आज़म दुनिया में तशरीफ लाए, जिस रात आप आए, आप फरमाती है मेरे घर के बिल्कुल बीचों बीच नूर छाया हुआ और उसकी किरणें पूरे इलाके पे फैली हुई थी, पूरे इलाके पे। और कितने तहज्जुद गुजार लोग, कितने तहज्जुद गुजार लोग वो देख कर नूर, जब उनकी आंख खुली तो वो हैरान हो गए और परेशान हो गए कि आज शायद हमारी फजर की नमाज, आज हमारी तहज्जुद की नमाज कज़ा हो गई है। वो परेशान क्यों? कि उजाला है, देख कर परेशान। जब लोग अपने अपने घरों से बाहर निकले तो क्या देखते हैं, ये उजाला दिन का सवेरे का उजाला नहीं है, ये उजाला कोई और है। जब सबने देखा कि उजाला तो सब तरफ है थोड़ा थोड़ा, मगर एक घर है जिसके ऊपर बिल्कुल बीचों बीच बहुत ज्यादा उजाला है। लोग जाकर देखते हैं, क्या देखते हैं, एक मकान है उसके ऊपर बहुत ज्यादा उजाला है। जाकर देखा लोगों ने, क्या देखते हैं, वो घर किसी और का नहीं है, वो जनाबे हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त गौसे आजम के वालिद का घर है। आपकी वालिदा से लोग पूछते हैं ये उजाला किस बात का है, आप फरमाती है आज मेरे घर मेरे बच्चे की विलादत हो गई। पैदा हो वली दुनिया में आके वली माँ के पेट से बनते हैं, जो माँ के पेट से वली बनते पैदा होता है उसको मादरजात वली कहते हैं। सरकार गौसे आजम मादरजात वली है। अगर मादरजात की बात आई है तो फिर वाकया सुन ले, तड़प के बोलते यार रजी लगा के कहते यार। सरकार गौसे आजम की बचपने का जमाना था, जब आपकी उम्र 5-6 साल के बीच की, आपकी तकरीबन उम्र 5 या 6 साल की जब हुई तो माँ के दिल में ख्याल आया कि मैं अपने बच्चे को मदरसे में पढ़ाने के लिए भेजूं, अपने बच्चे को मदरसे में पढ़ाने के लिए भेजूं। जब आपकी माँ आपको अपने बच्चे हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला गौसे आजम को मदरसे में पढ़ाने के लिए एडमिशन कराने पहुंची, जाके मदरसे के मुदर्रिस से बात होती, जो उस वक्त में हाफिज आलिम कारी जो भी थे, बोले हाफिज साहब मेरे बच्चे को हाफिज कुरान बनाएं, मेरे बच्चे को कारी कुरान बनाएं, मेरे बच्चे को पढ़ाएं। और आज की माएँ बहनें भी काश अल्लाह परवरदिगार हमें समझ अता फरमाए और हमारी माएँ बहनें अगर समझ जाएं, आज तो इन पे अगर बच्चा जरा सा पेशाब कर देता ये कहती हम नापाक हो गए, इन्हें बहाने मिल जाते हैं। लेकिन अगर माएँ सुधर जाएं तो फिर आलिमों को और मौलवियों को बापों को इतना बच्चों को समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सबसे पहले समझाने की जगह वो माँ का गोद हुआ करती है। माँ की तरबियत बच्चे पे जल्दी असर करती है, क्योंकि माँ के बिल्कुल करीब बच्चा रहता है। अब ये माएँ असर देखिए कैसे पड़ता है। सरकार गौसे आज़म की माँ अपने बच्चे को लेकर मदरसे में पड़ोस के बस्ती के ले जाकर पेश करती, उस्ताद से कहती उस्ताद जी मेरे बच्चे को कुरान पढ़ाएं, मेरे बच्चे को हाफिज कुरान बनाएं। उस्ताद जी
दरगाह में पहुंचते दोनों आमने सामने हैं। सरकार गौसे आजम, बचपन का जमाना, 5-6 साल। हमारे और आपके बच्चों का मामला क्या है, 5-6 साल में सही करके बोलना भी नहीं जानते हैं, चलना भी नहीं जानते, ये बैठना उठना भी नहीं जानते हैं। उधर गौसे आजम की शान सुने। मेरे गौसे पाक रदियल्लाहु ताला उस्ताद सामने आमने दोनों बैठे हुए। उस्ताद कहते बेटे जी पढ़ो, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। उस्ताद जी जब इतना पढ़ते हैं, मेरे गौसे आजम पढ़ना शुरू कर देते, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। उस्ताद कहते बेटे पढ़ो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ से गौसे आजम के उस्ताद ने औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ाया। अब मेरे गौसे आजम रदियल्लाहु ताला यहाँ से शुरू हो जाते हैं, आप पढ़ना शुरू कर देते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आप कुरान पढ़ते जाते हैं, पहला पारा शुरू, पहला पारा मुकम्मल, दूसरा पारा शुरू, दूसरा मुकम्मल, तीसरा पारा शुरू, तीसरा मुकम्मल, चौथा शुरू, चौथा मुकम्मल, पांचवा शुरू, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 पारे मुकम्मल हुए। बच्चे के चेहरे को उस्ताद देख के हैरान शशदर रह जाते हैं। उस्ताद परेशान है, हयूला देखते हैं, बच्चे का चेहरा देखते हैं, बच्चे का कद्दो कामत देखते हैं, बच्चे की चौड़ाई लंबाई देखते हैं। हैरानी के साथ चेहरे को देख के उस्ताद बोलते हैं, बेटे जी ये बताओ कुरान पढ़ने आए हो या कुरान पढ़ाने आए हो? जिंदाबाद। कुरान पढ़ने आया हूँ। उस्ताद मुस्कुरा के कहते बेटे जी चेहरा बता रहा है, तो कामत बता रहा है, दूल्हा आप जिस्म का बता रहा है, कुरान यहाँ नहीं पढ़ के आए। गौसे आजम का जवाब सुनेंगे आप, फरमाते उस्ताद जी सही पहचाना, कुरान यहाँ नहीं पढ़ के यहाँ से पढ़ के आया हो। यहाँ दुनिया में नहीं, यहाँ से इस वाली दुनिया से पढ़ के आया हो। उस्ताद जी बोले बेटे जी नहीं समझा, बताएं कैसे? आप फरमाते उस्ताद जी जब पूछते हैं तो सुने, मैं कुरान माँ में यहाँ से जो पढ़ के आया हूँ, मामला कुछ इस तरह है। मेरी माँ 18 पारों की हाफिजा थी। मेरी माँ 18 पारों की हाफिजा, उसने अपनी जिंदगी का शेड्यूल कुछ इस तरीके से बनाया, अपनी जिंदगी का सिस्टम इस तरीके से गुजारने का बनाया। मेरी माँ जब घर में खाना बनाती कुरान की तिलावत करती थी, मेरी माँ घर में झाड़ू लगाती कुरान की तिलावत करती थी, मेरी माँ आटा गूंदती कुरान की तिलावत करती, मेरी माँ घर में खाना बनाती। जब तक रात आने तक सो नहीं जाती थी, जब तक आंखें मेरी माँ की खुली रहती थी, तब तक मेरी माँ कुरान पढ़ती रहती थी। मेरी माँ 18 पारों की हाफिजा है, मेरी माँ कुरान पढ़ती थी। मैं अपनी माँ के पेट में कुरान सुनता रहता था। मैंने कुरान अपनी माँ के पेट में सुन सुन के अल्लाह ने मुझे 18 पारों का हाफिज बना दिया है। उन्होंने कहा है वली में वो तासीर देखी, निगाह है वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी।
अभी मौलाना सदर आलम साहब बड़ी अच्छी एजुकेशन पे तकरीर कर रहे थे, और आज एजुकेशन की बजाय मुसलमान, आज मुसलमान का तरीका और उसका सहन क्या बन गया है, सिर्फ हमारी उर्दू, अरबी, बस ये 3 जबानें हमारी हैं, और हिंदी, इंग्लिश, गणित, मैथ, साइंस, ये सारी जबानें हमारी नहीं, और हमारी जबान तो उर्दू, अरबी, फारसी है। मेरे आका के गुलामों, कोई जबान किसी के बाप की नहीं, ये सारी जबानें हमारे बाप आदम अलैहिस्सलाम की है। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को 7 लाख जबान, पता चलता ये सारी जबानें किसी के बाप की नहीं, ये हमारे बाप आदम अलैहिस्सलाम, वो बाप तो पूरी हुए इंसानियत के हैं, मगर हम अल्हम्दुलिल्लाह फरमाबरदार औलाद है उनकी, अब वो नाफरमान है, अल्लाह हमें और आपको हुजूर से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। और आज भी माएँ बहनें अपने बच्चों की पढ़ाई पे अगर गौर करें, तो माएँ अगर नेक हो जाएं तो बच्चा गौसे आजम पैदा नहीं कर सकती हैं, गौसे आजम की तरह बच्चा तो पैदा नहीं कर सकती हैं, मगर माएँ गौसे आजम की वालिदा का एक झलक अगर उनकी अपनी जिंदगी में शामिल कर लें, तो फिर माएँ गुलाम गौस पैदा कर सकती हैं। गौसे आजम तो पैदा नहीं कर सकती हैं, मगर माएँ नेक हो जाएं तो गुलाम गौस पैदा कर सकती हैं। मैं हुजूर की बारगाह में सजरा पेश करूं, इसकी फरमाइश है, और फिर बात को आगे बढ़ा। जी लगा के बोलिए या रसूल अल्लाह, और तड़प के बोलिए या रसूल अल्लाह। नहीं यार, आप थक गए क्या? जी लगा के बोलिए यार। अभी आपको बहुत ज्यादा बोलना है, क्योंकि कारी मोहम्मद अली फैजी साहब, भाई कारी मोहम्मद अली फैजी साहब पढ़ेंगे ना, और इज्जत में ये बहुत, और हुजूर के इश्क में डूब कर बहुत अच्छा पढ़ते माशाअल्लाह। और याद रखना, जो बंदा इस दौर में कोई ज्यादा मकबूल हो रहा है, तो समझिए उसका हुजूर से कुछ न कुछ ज्यादा करीबी कनेक्शन है। हाँ, कोई भी सही, बगैर शायद इतना है, और इतनी बुलंदियों पे मकाम पे कोई नहीं पहुंच सकता जिसको अल्लाह और उसका रसूल ना चाहे। यूं तो हर आदमी चाहता है कि मैं शोहरत पाऊं, हर आदमी चाहता है मैं मुफल्लिस बन जाऊं, हर आदमी चाहता है मैं शायर बन जाऊं, हर मौलवी चाहता मैं नकीब बन जाऊं, मगर सब नहीं बनते हैं, वो बनते हैं जिसे हुजूर चुनते हैं, जिसे हुजूर चुनते हैं। जी लगा के बोले या रसूल अल्लाह। नहीं यार, जी लगा के बोले। मैं हुजूर का मुबारक शजरा, हुजूर के बाप दादाओं के नाम, उस शाहपुर के जिंदा दिल गयूर मुसलमानों, मैं हुजूर के बाप दादाओं के नाम आपकी मोहब्बतों की दहलीज तक पहुंचाने की कोशिश करूं, और उसको अपने तख्ती दिल पे नक्श करें। मैं हुजूर की बारगाह में मुबारक शजरा पेश करने जा रहा हूं। अच्छा, सुनने के लिए तैयार हैं आप लोग? बिल्कुल, अब टाइम ज्यादा नहीं लेना है, बस 5 मिनट में बात को मुकम्मल करना है। कितने लोग सुनने के लिए तैयार हैं? सब लोग सुनने के लिए तैयार हैं? तो फिर ऐसे नहीं सुनाया जाएगा, इस पे आपको फीस देना पड़ेगी। फीस देने के लिए तैयार हैं? अब कुछ लोग हाथ नहीं उठा रहे हैं, बोले कुरैशी साहब ने अपनी फीस दे रखी है। मैं इस फीस की बात नहीं कर रहा हूँ, ये जो फीस पड़ी है, मैं उस फीस की बात कर रहा हूँ जो आपकी ये फीस तब तक काम देगी जब तक आपकी आंख का पलक चल रहा है, हाथ हरकत कर रहा है, जिस्म में जान है, जमीन के ऊपर है, ये फीस आपका साथ देती रहेगी, काम देगी। मैं उस फीस की बात कर रहा हूँ। जबान बंद हो जाएगी, आंखें बंद हो जाएगी, जिस्म हरकत करना बंद कर देगा, जमीन के ऊपर नहीं, 4 लोग आहिस्ता आहिस्ता खरामा खरामा कंधों पे आपको अदब के साथ ले जाकर कब्रिस्तान में जब 2 गज की कड़ी में नीचे रखेंगे, तख्ते लगाकर वापस आएंगे, तो फरिश्ते मुनकर और नकीर आएंगे, वो फीस शुरू हो जाएगी। उस फीस का नाम है सुभान अल्लाह। इतना धीरे नहीं, मैंने सुभान अल्लाह बोलने को कहा, 100-200 रुपए आपसे सवाल नहीं किया, 100-200 रुपए का सुभान अल्लाह बोलने को कहा। जितने लोग भी हैं आगे से पीछे तक सब लोग बोलते सुभान अल्लाह। जनाबे आदम के बेटे शीश के बेटे अनोश के बेटे कैनान के बेटे मैलाइल के बेटे ब्यारत के बेटे इद्रीस के बेटे मुतबश्शिर के बेटे नमक ने का नाम के बेटे नूह के बेटे साम के बेटे फिशात के बेटे आबिद के बेटे फाइज के बेटे राउ के बेटे
बेटे सारोज के बेटे नाउर के बेटे तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे जनाब इस्माइल जबीउल्लाह के बेटे कैदार के बेटे राम के बेटे औसौस के बेटे मसीह के बेटे सम्मी के बेटे ज़ारे के बेटे मक्सी के बेटे बाम के बेटे नात के बेटे ऐसर के बेटे जीशान के बेटे यदी के बेटे रदे के बेटे यंजल के बेटे नाजन के बेटे यसरबी के बेटे संबर के बेटे अमदान के बेटे दुआ के बेटे बीत के बेटे अबकर के बेटे एफी के बेटे माफी के बेटे नाइज के बेटे जाहिम के बेटे ताबिक के बेटे तताब के बेटे बलदास के बेटे इज़ा के बेटे नासिर के बेटे अभी के बेटे केमाल के बेटे बौस के बेटे औस के बेटे सलमान के बेटे उमैसिर के बेटे अदू के बेटे अदनान के बेटे मात के बेटे नदान के बेटे मुदर के बेटे लियास के बेटे मुदरिका के बेटे खुजैमा के बेटे के नाना के बेटे नदर के बेटे मालिक के बेटे फार के बेटे गालिब के बेटे लुई के बेटे काप के बेटे मुर्रा के बेटे कलाब के बेटे कुसै के बेटे अब्दे मन्नाफ के बेटे हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह के बेटे जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। शाहपुर जिला इलाहाबाद के जिंदा दिल गयूर मुसलमानों, फिर हमें हुजूर की बारगाह में बड़े अदब के साथ में ये शेर पढ़ना। तू शाहे होगा तो जाना, ऐसे नहीं सब लोग ऐसे 12 रबीउल अव्वल का हाथ को ठंडा बनाए और फिजा में लहरा के बोले तू शाहे होगा तो जाना, तू शाहे होगा तो जाना है चेहरा ओ मुल्क किताब तेरा ना बन सकी है ना बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा। कौसर भी उनकी है जन्नत भी उनकी है, कौसर भी उनकी है। उस शाहपुर जिला इलाहाबाद के जिंदा दिल गयूर मुसलमानों, ये सोच के सुभान अल्लाह बोलो कौसर का माना क्या है। ये आबे कौसर वो जाम है, वो पानी है, प्यास लगेगी सब आने से पे सूरज होगा, तांबे की जमीन होगी, सब परेशान होंगे, अल्लाह तश पुकार रहे होंगे हुजूर की बारगाह में। सुभान अल्लाह बोलोगे प्यास लगेगी, पानी मिलेगा। ओ आसमां पे ये सूरज जब अपनी किरणें बखेरेगा, ये सूरज जब तपिश फेंकेगा, ओ हुजूर जन्नत में ले जाएंगे, जगह घर जन्नत में मिल जाएगा। कौसर भी उन्हीं की है, जन्नत भी उन्हीं की है, कौसर भी उन्हीं की है, जन्नत भी उन्हीं की है। सच पूछो तो अल्लाह के, सच पूछो तो अल्लाह के, सच पूछो तो अल्लाह के, रहमत भी उन्हीं की है दोनों जहां यारो, है दोनों जहां यारो। जागीर मोहम्मद की ना बन सकी है, ना बन सकेगा मिसाल तेरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तू जाना है तेरा उम्मुल किताब तेरा, तेरे कदमों में आना। बस आखिरी शेर, बात मुकम्मल। तेरे कदमों में आना मेरा काम था, मेरी बिगड़ी मेरा काम है। तेरे कदमों में आना काम था, मेरी बिगड़ी बनाना।
ये सोच के सुभान अल्लाह बोले कि हुजूर अपने कब्र अनवर में ये शेर समात करे अपनी कानों से, क्योंकि मेरे आका की समातों को अल्लाह ने इतना रफ्तार वाला रखा है, इतना शानों वाला नबी है। मेरा नबी कहीं भी हो, उम्मती कहीं पे भी दुरूद पड़े, हुजूर को पुकारे, हुजूर सुन लेते हैं। तेरे कदमों में आना मेरा काम था, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। ठोकरे खा के गिरना मेरा काम था, ठोकरे खा के गिरना मेरा काम था, हर कदम पर उठाना तेरा काम है। चलते चलते भाई की फरमाइश है, हुजूर गौसे आज़म की बारगाह में दो शेर की फरमाइश, दो ही शेर आपकी मोहब्बत की दहलीज तक कह दे या रसूल अल्लाह। जरा और जी लगा के बोले सुभान अल्लाह। मेरी जिंदगी के रहबर, मेरी जिंदगी के रहबर बड़े पीर गौसे आज़म, मेरी जिंदगी के रहबर, रहबर मेरी जिंदगी के रहबर बड़े पीर गौसे आज़म, मेरी जिंदगी के रहे मेरी जिंदगी के रहे बड़े पीर गौसे आज़म, नहीं तुम सा कोई बेहतर, नहीं तुम सा कोई बेहतर बड़े पीर गौसे आज़म, नहीं तुम सा कोई बेहतर बड़े पीर गौसे आज़म। और ये शेर आखिरी शेर, मेरे दिल की आरज़ू है, मेरे दिल की आरज़ू है तेरे आस्तां पे आकर, मेरे दिल की आरज़ू है तेरे आस्तां पे आकर, मेरे दिल की